जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टीआर आर्मी पेपर की, आपका सपना है टीआर आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। आप सभी को पता है जैसे कि आपके प्रैक्टिस सेट डेली चल रहे हैं। शाम 8 बजे से आपका प्रैक्टिस सेट आता है डेली। ये चैनल पर आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलता है। तो आज का भी प्रैक्टिस सेट बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, ज़बरदस्त रहने वाला है। जो भी इसको लगाना है ध्यान से लगाना और कोशिश करना, 40+ आपको इसमें ठीक करने की पूरी कोशिश आपको करनी है। देरी के करती है स्टार्ट। टीए का जो पेपर है कैसा रहेगा आज की वीडियो में जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इस तरीके से मैंने आज क्वेश्चन जो है डिज़ाइन की है, और थोड़ा टाइम तो लगा क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो कोई बात नहीं, पर आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जीके का, और आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो राइट आंसर बताना है, तो ज़रूरत नहीं, आपको बस समझते हुए चलना है। इसी के अंदर आपका जवाब सब कुछ रहेगा, ठीक है। लोकसभा के जो है अध्यक्ष को लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष जो चुनाव है वो करते हैं लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो करते हैं इसका चुनाव। एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा के सदस्य द्वारा आम चुनाव के बाद पहली बैठक में जो है किया जाता है। जब पहली बैठक होती है ना लोकसभा की, तभी इसका जो है चुनाव किया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार किनको दिया गया था? तो वो दिया गया था अमर्त्य सेन को दिया गया था। यहाँ पे आप अमर्त्य सेन जो है एकमात्र भारतीय है जिन्हें अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। साथ साथ में आप यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आप यहाँ पे लेते हुए चलेंगे। जो आपको मिल रही है ये आप अपने माइंड में सेट कर लेना। नंबर 3 है, लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल माना जाता है? तो लोथल माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी सिंधु घाटी युग का जो है ये एक जो है ऐतिहासिक स्थल माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र महत्वपूर्ण रबी की फसल के बारे में पूछा है। रबी की फसल जो होती है वो गेहूँ होती है। और यहाँ पे बताया भी गया है गेहूँ जो है भारत की एक महत्वपूर्ण रबी फसल है, जिसे जो है सर्दियों में बोया जाता है, ठीक है। ये आप जो है जनवरी में, ये जनवरी छोड़ो आप, ये जो है नवंबर नवंबर और दिसंबर में बोनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो कि मार्च अप्रैल में काटी जाती है, मार्च अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार क्या होता है? भारत का सर्वोत्तम नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2022 विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, यहाँ पे आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? ये किया गया था कतर, दोहा के अंदर किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। सिंह के लिए सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिंह यानी बाघ के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, ये है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है विश्व में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायक एक है, कायक एक प्रकार की जो है ये नौका होती है भाई। कायक जो है एक प्रकार की जो है ये नौका है, छोटी संकीर्ण नौका है जिसे चप्पू से चलाया जाता है। चप्पू मतलब डंडी वगैरह बराबर में लगा के ना उसको चलाते हैं, उसको लगा के। सबसे अधिक उसमें किसको होता है? सबसे अधिक उसमें जो है वो फैट यानी वसा का होता है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, और उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में सबसे अधिक होता है। अगर आप बात करें तो वसा का जो होता है ना उसमें वो सबसे ज़्यादा होगा। कंपेयर करें आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप प्रोटीन की करें तो प्रोटीन से भी ज़्यादा होता है। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? क्वेश्चन बन सकती है। जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट लिए गए हैं। ये आपका सिक्किम में है। नाथुला दर्रा जो है भारतीय सीमा पर सिक्किम राज्य में स्थित है, जहाँ 44 वर्षों के बाद भारत चीन व्यापार फिर से शुरू हुआ है। कितने? 44 वर्षों बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विश्व उसके बाद आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। जिसमें आगे बढ़ेंगे यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO की स्थापना वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया जाता है। हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया जाता है। और पहली बार कब बनाया गया था? पहली बार बनाया गया था 1950 ईस्वी में बनाया गया था पहली बार। 16 गज का हिट संबंधित किससे है? 16 गज का मतलब किससे संबंधित है? ये है आपका हॉकी से संबंधित। 16 गज का कहीं भी आपके पास जिक्र हो तो समझ लेना कि हॉकी लगा के आना है, ठीक है, हॉकी से संबंधित है। उसके बाद विश्व में सबसे अधिक जूट उत्पादन बताना है आपको। जूट उत्पादन कौन से विश्व में बात करें, विश्व की हम बात कर रहे हैं तो विश्व में सबसे ज़्यादा है भाई बांग्लादेश में। जूट उत्पादन की बात करें तो बांग्लादेश में।
उसके बाद कौन से राज्य की सबसे लंबी यहाँ पे तटीय समुद्र तटीय सीमा आपको बतानी है, कौन से राज्य की है, तो वो है गुजरात की। सबसे ज़्यादा लंबी है भाई, समुद्र तट की जो लंबाई है वो सबसे ज़्यादा है। भारत के सभी राज्यों की है ये, भारत के सभी राज्यों में से। भारत में सबसे अधिक वन किस राज्य में है, तो सबको पता होगा एमपी के अंदर है। एमपी में आप जाओगे तो आपको ज़्यादातर जो एरिया देखने को मिलेगा वो वन से रिलेटेड मिलेगा। और जवाहरलाल नेहरू खेल कूद एथलेटिक स्टेडियम कहाँ पर है, ये है भाई दिल्ली में JLN नेहरू स्टेडियम पार्क। जब आप मेट्रो में सफ़र करोगे तो आपको मेट्रो स्टेशन में मिल जाएगा JLN का। उसके बाद यहाँ पे लिखा भी है, जो बताया गया है किसके लिए, फुटबॉल के लिए जो है इसके बारे में बताया गया है, ये आप जो है एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेना। बोकारो औद्योगिक केंद्र किस राज्य में स्थित है, बोकारो, तो बोकारो जो है वो झारखंड में भाई स्थित है। कहाँ पर है, झारखंड में। बोकारो औद्योगिक केंद्र जो अपने स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, बोकारो जाना जाता है स्टील प्लांट के लिए। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, किसके लिए जाना जाता है, ये स्टील प्लांट के लिए जाना जाता है, और जो कि झारखंड में स्थित है। सिद्धि मीनाक्षी मंदिर किस राज्य में है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तमिलनाडु ना दे के भी आपसे कुछ और भी दे सकता है, मदुराई भी दे सकता है, तो कहाँ पर है, मदुराई शहर में स्थित है। ठीक है, जो ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। प्रथम महिला जिसने ब्रिटिश चैनल पार किया था उसका नाम था आरती शाह। आरती शाह ने जो है ब्रिटिश चैनल जो है वो पार किया था। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, ये है भाई कोलकाता के अंदर। और कोलकाता को जो है महलों का शहर भी कहा जाता है, महलों का शहर कहा जाता है कोलकाता को, याद कर लेना भाई। उसके बाद यहाँ पे बताया विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल की राजधानी है, कोलकाता में स्थित एक बड़ी संगमरमर की इमारत है। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है भाई। उसके बाद आगे हम जो है जीके के 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम करेंगे साइंस के बहुत ही अच्छे अच्छे 15 क्वेश्चन हैं, और सारे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए आपके लिए। चलिए इनको भी हम निपटाते हैं एक एक को, जैसे हमने अभी फिनिश करे इनको भी ऐसे ही फिनिश करते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होती है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वसा की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे जो है जल में घुलनशील। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो विटामिन है ADEA। यहाँ पे आप कीड़ा के नाम से याद कर सकते हो, कीड़ा। जो कीड़ा से आप वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं 4। B और C ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आप इनको ऐसे याद कर सकते हो, जल में है ये वसा में है, समझ गए ना। चलिए, रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है, रुधिर प्लेटलेट्स जो होती है वो सहायता देती है, किस चीज़ में देती है, जो हमारा खून है उसके जमने में होती है भाई, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रुधिर प्लेटलेट्स, जिन्हें हम बिम्बाणु भी बोलते हैं। और रक्त वाहिकाओं को नुकसान होने की स्थिति में ये जो है क्या करती है, ये जो उसमें कोलाजन एक नामक द्रव होता है उसको मिलाकर अस्थायी दीवार का निर्माण करती है, जिससे कि हमारे जो खून है वो जल्दी धब्बा जम जाता है, ताकि हमारा खून ज़्यादा नहीं बहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सेरिबेलम नियंत्रण करता है, तो सेरिबेलम क्या होता है भाई, हमारी जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी का बैलेंस बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। और ये किसका भाग होता है, ये हमारे जो है मस्तिष्क का भाग होता है। यहाँ पे लिखा है सेरेबेलम जो है, या इसको हम अनुमस्तिष्क भी बोलते हैं, ये मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो स्वैच्छिक गतियों के समन्वय और शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में टाइम बना है, इसमें टाइम लग गया आपको बनाने के लिए, ताकि आपके लिए मैं अच्छा कर पाऊँ, कुछ बेहतर आपको समझा पाऊँ। निम्न गुणों में से पौधे तथा जंतु कोष किस में भिन्न होती है भाई, क्योंकि ये होते हैं जंतु और पादप। और जंतु क्यों भिन्न होती है, क्योंकि सेल भित्ति जंतु की हम बात करें, और अगर हम पादप की बात करें, दोनों इसलिए डिफरेंस है क्योंकि उनमें जो सेल होती है ना, वो सेल होती है, सेल भित्ति वो अलग अलग होती है। ठीक है, समझ गए ना भाई। अगर हम यहीं पे हम जंतु की बात करें, अगर हम लेके चले जंतु को, और अगर हम यहाँ पे चले पादप को लेके, तो दोनों में डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप कोशिका भित्ति की बात करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप कोशिका भित्ति पढ़ेंगे, और यहाँ पे आप जो है कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है कोशिका झिल्ली पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन बन सकता है, पूछा भी जा सकता है आपसे, जंतु में कोशिका झिल्ली और पादपों में जो है कोशिका भित्ति।
उसके बाद पचा हुआ जो भोजन है वो शोषित कहाँ पर होता है? पचा हुआ जो शरीर में हमारा भोजन जाता है वो कहाँ पर शोषित होता है? वो होता है हमारे छद्रांत में, छद्रांत में होता है। ठीक है। बचे हुए भोजन का जो अधिकांश भाग है वो अवशोषण जो है हमारी जो छोटी आंत होती है उसके अंदर होते हैं, जिसे हम जो है इलियम भी कहते हैं, क्षुद्रांश भी हम बोल सकते हैं। वहाँ पे जाने के बाद जो है पोषक तत्व और जो इसमें रक्त प्रवाह है उनको जो है अवशोषित कर लेता है। ठीक है, ताकि हमारा खाना जो है जल्द से जल्द पच सके। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दृष्टि रालकोष तथा दृष्टि शंकु निम्न पटल में पाए जाती है। कहाँ पर पाए जाती है? पाए जाते हैं रेटिना, दोनों के दोनों इनके बारे में पढ़ते हैं। रेटिना जो है रेटिना के बारे में, रेटिना आँख के पीछे स्थित एक प्रकाश संवेदनशील है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी आँख का कौन सा भाग है जो दान में दिया जाता है, आप बताना क्या? मैं आपसे पूछता हूँ। प्रकाश संवेदनशील उदक है और जिसे रोइड या दृष्टि रालकाय शलाकाएँ और कोन्स दृष्टि शंकु नामक प्रकाश ग्राही कोशिकाएं होती है जो देखने में हमारी मदद करती है। ठीक है, समझ गए होगे। चलिए उसके बाद प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत को किसने दिया था? ये मैं आपको बता भी चुका हूँ पहले भी प्रैक्टिस सेट में कि ये बन सकता है क्वेश्चन। लैमार्क ने दिया था। लैमार्क के आप पढ़ते भी होगा कि लैमार्क के वंशागति के नियम, यहाँ पे इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। ये आप पढ़ लोगे अच्छे से, कोई इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेनिसिलिन प्राप्त की जाती है। पेनिसिलिन जो है नील हरित कवक से जो है प्राप्त की जाती है और इसमें बताया भी गया है पेनिसिलिन जो है क्या होती है, ये एक एंटीबायोटिक होती है जो किन पेनिसिलियम नामक एक जो है फंगस होता है, कवक होता है, फंगस या कवक, उससे जो है ये प्राप्त की जाती है। निम्न में कौन सा ऊर्जा का धनी स्रोत है और वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं करता? कौन है भाई जो धनी स्रोत है और वायुमंडलीय जो है प्रदूषण भी नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका सूर्य ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सूर्य ऊर्जा। सूर्य ऊर्जा जो है ये अक्षय ऊर्जा का एक प्रचुर स्रोत है और इसके उपयोग से जो है वायुमंडलीय प्रदूषण नहीं होता और इसे स्वच्छ ऊर्जा विकल्प भी बनता है। और जो इसे एक स्वच्छ जो है ऊर्जा विकल्प भी बनाता है, क्योंकि इसमें जब प्रदूषण नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा तो सबसे ऊपर होगा, ये फर्स्ट पे लेके चलेगी हम, ये बेहतरीन होगा। केंद्र के अतिरिक्त जो है डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो केंद्र के अतिरिक्त जो है वो डीएनए जो पाया जाता है वो हरित लवक के अंदर पाया जाता है। ठीक है। सूत्रकणिका में भी डीएनए पाया जाता है। सूत्रकणिका को हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि सूत्रकणिका में भी डीएनए पाया जाता है, कणिका। ठीक है, और जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इस चीज़ को भी आप ध्यान से पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो उसके बाद यहाँ पे शायद दिया भी होगा, देखो ये दिया रखा है। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन यह माइटोकॉन्ड्रिया और पादप कोशिकाओं में हरित लवक क्लोरोप्लास्ट में भी मौजूद होता है। तो प्रोटीन अणु छोटी छोटी इकाइयों का बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? अमीनो अम्ल कहते हैं। और कितने अमीनो अम्ल से बना होता है? ये उसमें जो होते हैं ना वो 20 होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक छोटी छोटी इकाइयों के बहुलक है जो पेप्टाइड बंधों द्वारा एक साथ जुड़े होते हैं। उसके बाद जीवाश्म क्या है? जीवाश्म जो होता है भाई वो एक भूतकाल का जो है ऑर्गेनिक रेलिक है। ठीक है, मृत जो है जीव जंतु जो पहले भूतकाल में मरे हुए हैं, जीवाश्म, उनको हम जानते हैं। और यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसको आप जितना बड़ा करके पढ़ सकते हो, छोटा भी पढ़ सकते हो, जो मैंने बता दिया। यदि बी समूह के व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता है तो निम्न में से कौन सा उसको रक्त दिया जाएगा? कौन सा रक्त दिया जाएगा? अगर कोई बी समूह का है तो आप उसको ओ दे सकते हो या आप उसको बी दे सकते हो, सिर्फ इन दोनों में से ही दे सकते हो, अन्यथा आप उसको और कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते। समझ गए ना? क्योंकि जो बी वाले व्यक्ति को ओ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को ओ रक्त सार्वभौमिक दाता है, क्योंकि ओ जो है किसी को भी दे सकते हो आप, और बी जो है सिर्फ बी को ही दे सकते हो आप, या बी सी को ही ओ ले सकता है, क्योंकि बी जो है ओ को ले सकता है पर ओ बी को नहीं ले सकता। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में आमतौर पर पाया जाने वाला कवक क्या होता है? ये होता है रिंगवॉर्म, जिसको दाद खाज खुजली ज़्यादा चलती रहती है ना, ये बहुत ज़्यादा, वही है रिंगवॉर्म। यीस्ट मुख्य स्रोत किसका है भाई? यीस्ट जो है ना मुख्य स्रोत होते हैं वो होता है राइबोफ्लेविन का, ये मुख्य स्रोत होता है, जिसको हम खमीर भी बोलते हैं। विटामिन बी मुख्य रूप से इसमें जो है होता है, और B2 के इसमें जो है स्रोत भी होते हैं। भारी जल का क्वांटम
क्वांटमांक क्या है भारी जल का, जो है आपको क्वथनांक बताना है कि क्वथनांक कितना होता है। यहाँ पे क्वथनांक ही है, क्वथनांक कितना होता है भारी जल का, ही होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसको मैं आपको समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई। भारी जल का जो क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। और सामान्य जो जल होता है ना, जिसको सामान्य जल होता है जो H2 होता है, उसको होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए भारी जल का 101 होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से आप पढ़ोगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि पूर्णांक में होता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पूर्णांक है। वो होता है एक परमाणु क्रमांक, जो एक क्रम में लिखा जाए परमाणु क्रम के अनुसार। परमाणु क्रमांक जो है किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। यह हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वो एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपसे भी पूछेगा कि यहाँ पे पूर्ण संख्या आपको बतानी है, तो पूर्ण संख्या जो होती है वो परमाणु का क्रम होता है एक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और नाभिक में कौन, इसमें अगर थोड़ा सा आप एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अगर आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, पर जो बोला है बस उसको थोड़ा सा पढ़ते रहो, वही इंपॉर्टेंट है। अपमार्जक क्या होता है, यानी डिटर्जेंट जिसको बोलते हैं, कपड़े वगैरह धोने में काम आता है ना, उसको क्या कहते हैं, वो होता है निर्मल। यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह, कपड़े वगैरह साफ़ करने के लिए जो आप टिक्किया लेके आते हो या सर्फ बोलते हो जिसको, वही है ये। ठीक है, सिंपल भाषा में। लोहे का शुद्धतम रूप बताना आपको। लोहे का जो शुद्ध रूप होता है उसको क्या कहते हैं, लोहे के शुद्ध रूप को कहती है पिटवा लोहा। यानी कि जो पीट पीट के बनाया गया वो बेहतरीन बन जाता है पीट पीट के। तो यहाँ पे लिखा है गढ़ा या पिटवा लोहा व्यावसायिक लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। और जिसमें जो कार्बन की जो है मात्रा जो होती है वो 0.08% से कम होती है। और जो ढलवा लोहा होता है वो उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। ये बात समझ लेना, अगर पूछे सबसे ज़्यादा कार्बन की मात्रा तो ढलवा लोहा में होती है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन की क्या होती है, या अपर रूप होती है कार्बन के। दोनों के दोनों क्या है, ये दोनों के दोनों कार्बन के जो है अपर रूप है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अब मैथ आपका स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, साइंस कंप्लीट। अब हम मैथ को करने वाले हैं। और मैथ के भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके यहाँ पे लिए गए हैं, सारे क्वेश्चन बढ़िया है। दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, उनका HCF 15 है। संख्याएं बतानी है, सीधा आपको पूछा है संख्याएं। तो HCF भी है हमारे पास, अनुपात भी है। तो अनुपात कितना है, 3:5 है। ये छोटी संख्या हो जाएगी, ये बड़ी संख्या हो जाएगी। पूछा क्या है, दोनों संख्या पूछा है। और यहाँ पे आप क्या दिया गया है, HCF भी दिया गया है। तो HCF की यहाँ पे गुना कर देंगे आप, तो 15 की गुना हो जाएगी, 15 3 यहाँ पे 45 हो जाएगा, और 15 5 हो जाएगा 75। तो अनुपात आपका 45 और 75 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ट्रेन 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है तो ट्रेन की गति आपको बतानी है। दो भाई यहाँ पे लंबाई है, लंबाई लंबाई जुड़ जाएगी। 120 मीटर में प्लस आप 80 जोड़ दोगे तो यहाँ पे आपकी पूरी 200 मीटर हो जाएगी। समय आपका दिया गया है यहाँ पे 10 सेकंड। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पे आपको गति निकालनी है। तो गति कैसे निकालेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय करेंगे आप। दूरी बटे समय करोगे तो यहाँ से आपकी निकल के आ जाएगी चाल। चलिए कैसे निकालते हैं समझते हैं। तो 200 बटे आपको करना है 10, ठीक है। और यहाँ पे आप 0 से 0 कट गई, आपका कितना बच गया, यहाँ पे 20 आ गया ना 20, जो कि बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा सा समझ लोगे तो आसान है, ज़्यादा समझोगे तो थोड़ा हार्ड है। यहाँ पे मीटर में आया है, पूछा कितना है किलोमीटर में। तो किलोमीटर में निकालने के लिए आप क्या करोगे, 18/5 से इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 5 से 20 काटा, 5 चौक 20, 4 बार कट गया। और 18 की जब 4 में गुणा होगी तो हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और 72 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अगला क्वेश्चन वो भी अच्छा है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, वह 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। डायरेक्ट पूछा है आपसे, तो आप भी डायरेक्ट लगा देना। यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला आपने लगाना, दूरी बराबर आपकी क्या होगी, चाल गुना समय। तो चाल गुना समय सीधा लगाना है आपको। तो आपकी 12, ठीक है। और क्या दिया गया है यहाँ पे 30/60, 30 से कम 30, 30 दूनी, क्योंकि यहाँ मिनट में हमने इसको घंटे में बदल दिया। 2 से हमने 12 काटा, कितनी बार कट गया, 6 बार। तो 6 किलोमीटर आ गया भाई। तो 6 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उसका मूल्य 240 हो तो क्रय मूल्य आपको बताना है। तो कैसे क्रय मूल्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है। क्रय मूल्य बराबर होता है आपका 100 गुना विक्रय मूल्य, 100 गुना आपका जो विक्रय मूल्य है वो, और बटे में आप क्या करोगे, बटे में आपका लाभ आएगा।
तो लाभ आपको जितना भी होगा वो करेंगे आप ऐसे, तो 100 करेंगे और यहाँ पे विक्रय मूल्य आपका 240। लाभ कितना है आपका यहाँ पे, लाभ है यहाँ पे आपका 20%, तो 100 में जुड़ जाएगा। 120 दूनी 240 और 100 दूनी हो जाएगा आपका 200। 200 आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा भाई। उसके बाद 6 संख्याओं का औसत दिया है 15 और उस यदि एक संख्या 3 दो जोड़ दी जाए तो नया औसत जो है वो 16 हो जाता है। तो जोड़ी गई संख्या आपको बताना है कितनी होगी। तो 6 संख्याओं का औसत पूछा है, तो 6 गुना आपको करना 15, 15 और 6 की गुना करेंगे तो 90, उसमें एक संख्या और जोड़ दी गई तो कितना हो गया औसत जो है वो 16 हो जाता है। तो 16 सत्ते 112 हो गया। ठीक है, मैं एक संख्या ये 3 यहाँ पे हटाऊँ, जोड़ दी जाती है। अब यहाँ पे पूछा है कि जोड़ी गई नई संख्या बताना, तो यहाँ पे आप नई संख्या निकालोगे, क्या आएगी, 112 में से 90 घट जाएगा तो आपका बचेगा यहाँ पे 22। ठीक है, ये नई संख्या रहेगी आपकी। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा भाई, डी। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कितने समय में 450 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से कितना 540 रुपये हो जाएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आने का पूरा दम रखता है क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा ध्यान से करना है, समझते हुए चलना है, क्योंकि गलती आपको फंसा सकती है। सबसे पहले यहाँ पे मूलधन, पहले आप साधारण ब्याज, यहाँ पे ब्याज निकालेंगे, ब्याज बराबर यहाँ पे 540 में से जो है आपको ये 450 घटा देना है, ये बचेगा आपका कितना 90 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और सूत्र लगाना आपको क्या आएगा, आपको निकालना है यहाँ पे क्या, आपको निकालना है कितने रुपये हो जाएगा कितने वर्ष में। तो क्या पूछा है, वर्ष पूछा है, यानी समय पूछा है आपसे, समय वर्ष समय। तो समय बराबर यहाँ पे आप जो है 100 गुना ब्याज और बटे आपको मूलधन और गुना दर, ये फॉर्मूला लगा दो, इसी हिसाब से आ जाएगा आंसर। यहाँ पे निकालता हूँ मैं इसको। ठीक है, 100 यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इसको, मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। 100 गुना ब्याज कितना है आपका 90, मूलधन कितना है आपका 450 रुपये और दर कितनी है आपकी यहाँ पे 5%। एक जीरो से जीरो काटी, 45 से 90 कट गया 2 बार, 5 से 10 काटा हमने 2 बार, 2 दूनी 4 वर्ष आ गया मेरे लाडले भाई, 4 वर्ष। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 वर्ष आएगा भाई, 4 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 42 वह क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किसी व स्कूल में 55% बच्चे लड़के, यानी जो है कुल 775 लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या आपको बतानी है कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको बताओ, जो भी मान दिया है उसको लिखेंगे कितने बराबर 675 के। तो यहाँ पे एक का निकालेंगे आप जो है, एक का निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, 675 बटे में करेंगे, यहाँ पे आपको बटे में यहाँ पे कितना है, ये 55 है, बचा कितना यहाँ पे 45 बचा होगा, और गुना आप यहाँ पे 55 में लेके जाओगे। 45 से आप जो है इसको डायरेक्टली काट सकते हो, 45 से आप ये डायरेक्टली कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा, ये कितनी बार कट जाएगा, ये कटेगा 100, तो ये जो है पूरा कट जाएगा, 15 बार कट जाएगा। और 15 की 55 में गुना करना, 15 गुना 55 करोगे आप जो है, 15 गुना 55 आपको करना है, तो आपका बनेगा ये 825 बनेगा आपका। ठीक है, तो टोटल क्या संख्या रहेगी, 825 लड़कों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बारले बारले वालों को गुना करेंगे, अंदर अंदर वालों की गुना करेंगे। 10x बराबर 6 गुना 25 करेंगे, 5 से काटा 5 दूनी 10, ठीक है, और 5 5 25 और 2 से 6 काटा 3 बार और 3 पंजे 15। तो क्या बनेगा, x का मान यहाँ पे 15 आ जाएगा। एक वर्गाकार खेत की आपको परिमाप 240 मीटर है, उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वर्गाकार क्षेत्र का जो परिमाप है तो उसके बराबर आपको पहले क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या है ना, पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ, वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप बराबर 240 और यहाँ पे आप लिखोगे तो परिमाप बराबर 4 गुना भुजा बराबर 240। तो 240 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, ये 60 आ गया। तो भुजा कितनी आ गई हमारी भाई, भुजा आ गई हमारी 60। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्षेत्रफल होता है भाई वर्गाकार का भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी हमारी 60, 60 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 3600 वर्ग मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद भाई साइन 30 का मान दिया गया है, तो आपको पता ही है 1/2 होता है।
द्विघात समीकरण है, ये मैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, सीधा ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया भाई। ठीक है, ये आप देख लेना, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक टीवी 7500 रुपये में ख़रीदा और उसको जो है 10,000 रुपये में बेच दिया, लाभ हानि पूछा कितने की। तो भाई 7500 में तो लिया था और 10,000 में बेच दिया हम। ठीक है, तो कितने की भाई, 2,500 की भाई, 2500 रुपये की जो है ना लाभ हो गया। कितने का लिया था भाई, 7500 का, और गुना 100 कर दो, सिंपल सा है। 25 दिए 75, और 3 को जब 100 से काटोगे आप, ये बनेगा आपका 33.33% आएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है, चार वो दिए गई है विकल्प, इनमें से आपको छोटी भिन्न बतानी है। तो चारों में से छोटी भिन्न बतानी है। देखो सबसे पहले चार ऑप्शन है और इनमें से आपको भिन्न बतानी है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनको भाग करना है। ठीक है, अब इनको भाग करना है, भाग करने के बाद जो मान आई है, ये चार मान आई है। इन चारों मान में से आपको बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। जो बटे में होती है ना भाई, जो अंश और हर के रूप में लिखी गई है ना, वही सबसे छोटी आपकी भिन्न होगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा यहाँ पे, यही आपकी छोटी भिन्न होगी। ठीक है, चलिए। उसके बाद एक कार 2 घंटे में जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक जो है 1 घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, और कार की औसत रफ्तार बतानी है। तो एक चल रही है, कितनी चल रही है, 2 गुना 60, तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दूसरी चल रही है 1 गुना 40, ये भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। तो टोटल यहाँ पे हम टोटल समय निकालो पहले तो आप। ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं पहले, उसके बाद फिर निकालेंगे। तो कितना हो गया, 120 में 80 जोड़ेंगे तो भाई 40 जोड़ेंगे तो 160 आ गया। ठीक है, अब हम समय की बात करते हैं। तो टोटल समय कितना है भाई, आपका समय यहाँ पे 2 + 1, तो भाई 3 हो गया। यहाँ पे 3 घंटे आपका जो है टोटल समय आ गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है उनकी औसत रफ्तार निकालनी है। तो औसत रफ्तार हम कैसे निकालेंगे, औसत रफ्तार हम 160 बटे करेंगे 3। ठीक है, और 160 बटे जब आप 3 करोगे तो ये आपके निकल के आएगा 5×3 = 15, 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, 53.33 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी जो है स्पीड आ जाएगी, औसत रफ्तार आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, इसके आपको गुणनखंड विधि से करना है, और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, जो ये 5 है ना, 5 को 6 से गुना करना। आप जो यहाँ पे संख्या दी होगी तो गुना होगी, नहीं तो आप सीधा करोगे। तो 5×6 = 30, 30 के टुकड़े ऐसे करो जो जुड़ के जो है 13 हो जाए। ठीक है, और गुना करें तो 30 हो, तो क्या होगा, तो 6x², इसको हम जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। तो 30 के टुकड़े हमने करा तो 10×3 = 30। ठीक है, तो 10 के टुकड़े हमने देखो करके हो गया कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसे करना है तो आराम से हो जाएगा। देखो 10 और 3 13, और 10×3 = 30 हो गया ना। चलिए करते हैं। यहाँ पे 6x², इसको कोष्ठ से बाहर निकालेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस, और यहाँ पे +5। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें 2x कॉमन लेना है। तो 2×3 कितना बचा यहाँ पे, क्योंकि हम ये 2 हमने 6 में से 2 कॉमन लिया, तो 2 की गुना फिर 6 में करो, 2×3 = 6, 3 बचा। ये फिर हमें 2 की जो है गुना 10 में करनी है, 2×5 = 10, 5 हो गया। और यहाँ पे आपका जो है इधर ही जो हमारा 3x - 5 है, तो इधर भी 3x - 5 ही लेना हमें। तो हमें -1 कॉमन लेने यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, 3x और माइनस प्लस -5 ऐसे। तो अब क्या बना आपका, 3x - 5 आ गया एक तो, और एक आपका जो है 2x - 1 आ गया। तो ये आपके जो है 2 टुकड़े बने, और ये आपका राइट आंसर है। 3x - 5 और 2x - 1, ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो भाई 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे आपके। ये था पूरा प्रैक्टिस सेट। दोस्तों कैसा लगा आपको, आज का एक्सप्लेनेशन भी था थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से बनाया गया, थोड़ा टाइम लगा ज़्यादा बनाने में, क्वेश्चन भी अच्छे लिए गए जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, थोड़ा बनाने में इसलिए टाइम लग गया। और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा आज का प्रैक्टिस सेट। मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। और 2026 की भर्ती बहुत जल्दी आ रही है, तैयारी में लगे रहो, जी जान लगा दो, इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।